झिंगलाला ने सुन ली है, जो तुम्हें लगता है कि वो किसी को नहीं बताएगी। वही बात जिससे हमारा झूठ पकड़ा जाता। अरे यार प्रेमचंद जी। जी झूठ पकड़ा गया प्रेमचंद जी। झूठ पकड़ा गया? वो जया ने अखबार देख लिया। क्या ये बात अखबार में छप भी गई? अरे जया को पेपर किसने दिया? जय ने दिया। जय, तुमने जया को पेपर दिया? मतलब तुम लोग दोनों एक साथ हो? जब तुम लोग दोनों एक तरफ हो तो कोई मुझे ये बताएगा कि हम लोग झूठ किसको बोल रहे हैं और किससे छुपा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? जय की माँ की सोच अलग है लोखंडे जी, और आपकी सोच अलग है। वो अलग सोच रही है और आप अलग सोच रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। वैसे कौन सा झूठ पकड़ा गया लोखंडे जी? वो जया ने 2012 का अखबार देख लिया। क्या? और उसमें खबर आई है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की आज लास्ट डेट है। अच्छा अच्छा। तो वो अभी जा रही है दाखिला लेने के लिए। नहीं 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 बाबा, हम जया को कॉलेज नहीं जाने दे सकते, हमें उसे रोकना ही होगा। हाँ। अगर जया कॉलेज चली गई तो उसे झट से पता चल जाएगा कि वो 2012 में नहीं 2018 में है। हाँ। छोटी छोटी बातों पे जया को चक्कर आ जाते हैं, वो इतना बड़ा सच झेल ही नहीं पाएगी बाबा। हाँ वही, क्या करेंगे बेटे? पर जय, उसे कैसे रोकेंगे? पिताजी रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्या? हाँ जया दीदी, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना ये सब, और इसने भी सुना, है ना जिमनक? मोपानी चम 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 कुर्रू जिरी जंबरी गजा। बाबा भी कितने भोले हैं। इन लोगों ने कह दिया कि हम गरीब हैं और बाबा मान भी गए। मालपानी, ये क्या किया तूने? उस लड़के पे तो मुझे पहले से शक था, लेकिन ये पूरा परिवार ही गड़बड़ है। गरीबी का नाटक करने की कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। आप ही तो वजह हो भाभी। ये लोग बाबा के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं ना, लेकिन शायद ये भूल गए कि बाबा की एक बेटी भी है, जिसके सामने बड़े से बड़ा झूठ अपने घुटने टिका देता है। अब तुम देखना, इस परिवार का झूठ मैं बाबा के सामने कैसे लाती हूँ। देवा, भाभी, आपका पार्ट 1 तो पार्ट 2 से भी ज्यादा डेंजरस है। अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मिस मालपानी ने जमकारी को क्या कहा होगा? बेटा, मुझे उस बात का टेंशन नहीं है, मुझे तो इस बात का टेंशन है कि हम जया को क्या बोलेंगे। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी हालत में जया कॉलेज तक नहीं जानी चाहिए। आइडिया! मैं ना जया की सैंडल तोड़ देती हूँ। क्या? और उसको बोलती हूँ आज सारे मोची स्ट्राइक पे हैं। सैंडल टूट जाएगी, वो कहीं बाहर नहीं जा पाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ? बहन जी, आप सचमुच कितनी भोली है। ऐसे मोटी लोगों का वो स्ट्राइक वो नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, एक हो सकता है प्रेमचंद जी। क्या? ये स्ट्राइक के ऊपर से याद आ गया, अगर ऐसा होगा तो यानी मेडिकल कॉलेज में ही स्ट्राइक चल रहा है और हाँ, मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी जी का फोन आया ऐसा अगर कि जया लोखंडे मेडिकल कॉलेज में 8 दिन का स्ट्राइक है, तो 8 दिन ये एडमिशन नहीं हो रही है, बंद है। ऐसा हो सकता है ना? क्या? इतना घोर असत्य?
हे भगवान, लोखंडे जी को माफ कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ प्रेमचंद जी, आप इतने सत्यवान हैं, इतने सत्य के पुजारी है, ये असत्य आपसे सहा नहीं जाता है। लेकिन क्या करूं, बेटी की जिंदगी के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। हाँ, कीजिए फोन। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी आवाज तो वो तुरंत पहचान लेगी। ऐसा करेंगे, आप फोन कर लीजिए। हाँ। मैं? हाँ। नहीं, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ना ठीक है, मैं एक 180 का मैं भर देता हूँ। फोन का बैलेंस तो आप भरवा दोगे, लेकिन मेरी अंतरात्मा का बैलेंस आप कैसे भरोगे? ज्यादा भाव मत खाइए। ठीक है, करता हूं। मेरा नाम क्या है? प्रेमचंद जी, सचमुच ये असत्य बोलने का सोचकर आपको इतना सदमा पहुंचा है कि आप खुद का नाम ही भूल गए। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। वो पिताजी पूछ रहे हैं कि वो जो ट्रस्टी बन के फोन करना है, वो ट्रस्टी का नाम क्या हो सकता है? नेमीचंद मारवाड़ी। ये ठीक है, फिर नेमीचंद मारवाड़ी के नाम से फोन कर लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। क्या है, जिंदगी में आपने कभी असत्य बोला नहीं है। हाँ, चुप। हेलो जया बेटा, मैं प्रेमीचंद मारवाड़ी बोल रहा हूँ। मैं प्रेम चोपड़ा बोल रहे। मैं नेमीचंद मारवाड़ी बोल रहा हूँ। मुझे मेडिकल कॉलेज पे बहुत ट्रस्ट है। ये मैं मेडिकल कॉलेज का ट्रस्टी हूँ बेटा। और ये कहना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से कॉलेज आ जाओ और 8 दिन में स्ट्राइक कर दो। अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। प्रेमचंद जी, आप क्या बोल रहे हैं? जय बेटे, बताओ उनको। नहीं पिताजी, ट्राई कीजिए ना। हेलो जय बेटी। हाँ हेलो, हाँ હું नेमचंद मारवाड़ी बोलू छू। हाँ थारे पापा नो दोस्त। मैंने तन्ने ये बताने के लिए फोन किया है कि अगले 8 दिन तक कॉलेज में स्ट्राइक है, तो तू कॉलेज आना ही मत। अंकल ऐसे ही बोलना था ना? यही बोलना था बेटा। जया को तू ही फोन करेगा। हाँ। अरे नहीं अंकल, अरे मैं तो नालायक हूँ, असंस्कारी हूँ, नकारा हूँ। नहीं अंकल, मुझसे नहीं होगा। नहीं मैं नहीं। क्या है प्रेमचंद जी, वो जो कहावत है उसका मतलब आज मुझे पता चला। कौन सी? वो क्या है, जब गरज होती है तो गधे को भी हम बाप कहते हैं। तो वैसे अभी मैं गरजबंद तो हूँ, तो गधे को बाप कह के बेटे फोन कर दो। कर दे बेटा। अंकल आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो संस्कारी हूँ ना, महाज्ञानी हूँ, ज्ञानचंद जी का लाडला हूँ। हाँ मैं फोन। चल। भगवान ना करे इसके बाद इसकी मदद लेने की जरूरत पड़े। और कितने बुरे दिन दिखाएगा भगवान। ठीक है। एक सेकंड। अब किसका फोन? उर्मिला। हेलो, हाँ उर्मिला। क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ? उर्मिला हम सबको अमीर घर में बुला रही। क्यों? पिताजी वहां जाएंगे तभी पता चलेगा ना। चलो। लेकिन मालपानी, झिमकाली ने तुम्हें देख लिया था, ये बात तुम हमें आकर नहीं बता सकती थी। मैं बताने वाली थी, पर उससे पहले मैंने ही जाके उसको समझा दिया। मुझे क्या मालूम कि सुधाकर पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहा है। अरे तुम्हारे दोनों कानों के बीच जो खाली जगह है उसमें अक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? और महंगे कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने के लिए किसने कहा था?
जय ने। हाँ? जय मैंने कब कहा? जय, तुम्हारी भी याददाश्त चली गई, इसकी भी याददाश्त चली गई, इसकी भी याददाश्त चली गई। एनीवेज मैं समझाती हूँ, एक सेकंड सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों के दिन 1:47 पे इधर आओ। तुम यहाँ खड़े हुए थे। अरे तुम लोग पीछे जाओ, तुम आई बैठो बैठो, यहाँ खड़े रहो आराम से। तुम यहाँ ग्रीन शर्ट में खड़े हुए थे, तुमने मुझे पूरी बात बताई, याद आया? अरे मिस मालपानी, मुझे ये बताओ कि मैंने क्या कहा था? बात सुनी आपने? बात सुनी? पहले इसने मुझसे कहा, कब कहा? अब मुझसे पूछ रहा है क्या कहा? अरे जय, पहले तुमने मुझसे क्या पूछा था? मैंने कब कहा। अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने क्या कहा। तुमने एग्जैक्टली मुझसे क्या पूछना है वो मुझसे पूछो। अरे एक मिनट मिस मालपानी, मुझे ये बताइए कि मैंने क्या कहा था? ओके, तो मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जैक्ट वर्ड्स बताती हूँ। तुमने मुझे ये बोला था कि जया 2012 में चली गई है, बोला था कि नहीं बोला? हाँ, बोला था। करेक्ट। और तुमने ये भी बोला था कि हमें भी 2012 में जाना है, बोला था कि नहीं बोला? हाँ, था? बोला था। तो एग्जैक्टली 2012 में मैं बहुत अमीर थी, अपने रिच क्लोथ्स पहन के फर्स्ट क्लास में स्विट्जरलैंड जा रही थी। लोग डांस क्यों कर रहे हैं? डांस नहीं कर रहे मिस मालपानी वो लोग। हाँ? अरे दीवार पे अपना सर मार रहे हैं वो। पर दीवार तो उधर है ना, यहाँ मिस मालपानी, मैं ये कह रहा था कि हमें जया के सामने प्रिटेंड करना है। क्या करना है? प्रिटेंड करना है कि हम 2012 में हैं। ओह, प्रिटेंड करना था तो सीधा सीधा बता देना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बताया? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। बट डोंट वरी, मैंने झिंगा लाला को सब कुछ समझा दिया है, वो किसी से जाके कुछ नहीं बोलेगी। और अगर उसने जाके किसी से बोल भी दिया तो उसकी भाषा कोई समझेगा नहीं। किसी का कुछ नहीं बोले। अरे लेकिन जब तू उसको समझा रही थी ना, तो उसके पीछे सुधाकर खड़ा था। तो ये सुधाकर की प्रॉब्लम है, तुम जाके सुधाकर को समझाओ, मुझे मत बोलो। अरे लेकिन सुधाकर ने ये बात जाकर जया भाभी को बता दी है, और अब जया भाभी जाकर पगड़ी वाले अंकल को बताने वाली है। सत्यानाश। एक मिनट मिस मालपानी, मुझे एक बात बताओ, आपने झमकारी को कोई भी ऐसा सबूत दिया है जिससे ये साबित होता है कि आप बहुत अमीर हो? नहीं। गुड। क्यों देना था क्या? माय गॉड। डैड, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ऐसी सिचुएशन में पहले भी बहुत संभाली है। हम बाबा के सामने कोई ना कोई बात घुमा देंगे, कुछ सोच लेंगे हम लोग। इट्स ओके। लेकिन भाई जल्दी सोचना पड़ेगा ताकि वो झंकारी हमारा झूठ ना सूंघ सके, क्योंकि उसकी नाक हमारे लिए दर्दनाक बन सकती है। चलो अंकल, चलो अंकल आइए। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जाओ ना। आज रहने दो। नीचे आजा। तबला मत बजा, वरना कुछ टूट जाएगा ना तबले में, तो काका मेरे कान के नीचे बजाएंगे। तबला हटाना है। अच्छा तू तबला बजाएगी और मैं नाचूं? नहीं, मैं नाच नहीं सकता। एक बार है ना, मेरे गांव में गणपत है, गणपत की बारात में जो जोर जोर से नाचा था मैं, वो गणपत के ससुर ने ना धमकी दे दी, बारात वापस लेके जाएंगे। तो मैं नहीं नाचूंगा। तबले के अंदर कुछ है? अरे क्या हो, अरे तबला भी मेरी जेब की तरह खाली है। इसका मतलब मैंने कुछ झूठ बोला? एक मिनट। अरे हाँ, मेरी जेब में बादाम थी, इसके लिए ये काला पड़ गया।
मतलब ये झूठ नहीं, कोई और भी झूठ है? ये का मतलब तबले के अंदर कुछ है? अल्लाह, फिर तो ये तबले को हटाना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। तू इधर ही रुक, मैं अभी आता हूँ। बाबा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। लगता है दीपक ने कॉलेज का ट्रस्टी बनकर इसे फोन किया होगा और इसको कुछ शक हुआ होगा। बेटी, उसमें शक करने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा, मैंने तो ऐसे कुछ कहा ही नहीं कि मुझे किसी पे शक हो रहा है। वो कैसे बेटी? वो जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ स्ट्राइक है, तो उनके ट्रस्टी का मुझे भी फोन आया था। मैंने उनसे वही कहा कि अरे मुझे क्यों बता रहे हैं, मेरी बेटी जया को बताओ। तो लेकिन बाबा, मैं उस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो आपके दोस्त प्रेमचंद जी और उनकी बीवी के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, परिवार के बारे में कहना चाहती हो? बोलो कि क्या क्या कहना चाहती हो? बाबा, हाँ जया दीदी, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना ये सब, और इसने भी सुना, है ना जिन्नक? क्या प्रेमचंद जी की पत्नी अमीर कैसे हो सकती है? क्या है बेटी तुम भी, ये परिवार अमीर कैसे हो सकता है? बाबा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। झमकारी ने खुद प्रेमचंद जी की बीवी को गहनों से लदा हुआ देखा है। अच्छा, झमकारी ने देखा और झमकारी ने तुझे कहा, और झमकारी की बात तुझे समझ में आ गई? नहीं बाबा, ये बात मुझे सुधाकर भैया ने बताई, और उन्होंने ना ये बात खुद प्रेमचंद जी की बीवी के मुंह से सुनी। सुधाकर कुछ भी बोलते रहता है, ऐसे संत जैसे परिवार पर शक करता है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। सुधाकर! बाबा, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। सुधाकर क्या कर रहा है? प्रेमचंद जी, अभी ना झमकारी तबला बजा रही थी, तो उसे अंदर से कुछ और ही आवाज आई। पता चला है तबले के अंदर कुछ है। तबले के अंदर कुछ? आएगा मजा, आएगा। सुधाकर है ना 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। कैसे? फिर हम सबको बताएंगे कि अमीर है, उसको घर से बाहर निकाल देंगे। और कैसे करोड़पति बन जाएगा? वो मैंने अपने गहने ना इस तबले में रखे हैं, उसको मिल जाएंगे तो वो करोड़पति बन जाएगा। अरे मरपानी, अगर सुधाकर को वो गहने मिल गए ना तो तुम्हारे अमीर होने के सबूत मिल जाएगा, उसको सारा भांडा फूट जाएगा। अरे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा चल, अभी यहाँ से चल के पैकिंग करते हैं, पर वो गहने भी ले लेते हैं ना, वो भी काम आएंगे। चल ना। ये तू एक दिन ना मैं तेरे सर की पैकिंग खोल के देखेगी कि उसके अंदर कुछ है कि नहीं है। कुछ नहीं है मतलब? तेरे को समझने की जरूरत नहीं, तो चल हमारे। क्या कर रहा है तू? अरे प्रेमचंद जी, तबले के अंदर कुछ है। अरे यार, ये प्लक प्लक छिन छिन पुम पुम बंद करवा, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड पकड़िए ना। हाँ चिमनक, हाँ चिल्लाने के लिए बोल रहा है? वो चुप, अभी बोला। हाँ, अच्छा चुप हो गई। है, तबले के अंदर है। क्या? सालों पुराना इतिहास छुपा हुआ है। अरे मेरे दादा के दादा के दादा के दादा, मेरे परदादा जो थे, पंडित जगन्नाथ दीन दयाल उपाध्याय, बहुत बड़े तवलची थे। तो आपके दादा कैसे हुए? आपका आडनाव तो चोपड़ा है ना? हाँ, ये भी है। हाँ? कैसे हुए? हाँ? तो वो मेरी माँ के दादा के दादा के दादा के दादा थे, इसलिए हमारा आडनाव क्या बताया? उपाध्याय था। अच्छा,
ये छोड़ना उसको। तो वो बहुत बड़े तबलची थे, शहंशाह ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे। क्या? राजा शमशेर सिंह के यहाँ उनके दरबार में एक तबला और वो शहनाई का मुकाबला चल रहा था। अच्छा। और उसमें दादाजी ने जो तबले बजाए तबला फट गया। हाँ। दादाजी ने अपने टकले शिष्य को बिठाया और उसके सर पे जो तबला बजाया राजा खुश हो गए और तोहफे में उन्होंने दादाजी को ये दोनों तबले दिए। तब से ये तबले हमारे परिवार की आन बान और शान है। बाबा, आप सुधाकर भैया पे ना गुस्सा मत हो, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। तू जानती नहीं है बेटी सुधाकर को। ये सुधाकर परिवार के ऊपर इतनी बार शक कर चुका है और हर बार वो झूठ साबित हो चुका है। पहले भी शक कर चुका है मतलब? हम तो अभी भी गांव से यहाँ है ना, मुझे कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.